नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि। तो मित्रों, हमारे गुरु जी कहते हैं कि व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। और मित्रों, जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अगर आप जरूरत से ज्यादा सरल एवं सीधे बनकर रह गए तो यह दुनिया आपका मित्रों फायदा उठा लेगी। इसलिए अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी पूरी तरह से सरल मत रहना। थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी कठोरता हर किसी को सीखना चाहिए, क्योंकि यह कलयुग है। इस वक्त आपको बेकार की बातों में उलझकर वक्त बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक रहें और अपने जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। साथ ही मित्रों, आपके कार्य पूरी तरह से संपन्न हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत का पूरा फल आपको मित्रों जल्द मिलेगा। आपने पिछले समय में भी मेहनत की थी और आप मित्रों वाकई में सफल भी हुए थे। वहीं इस वक्त इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि मित्रों, अगर कोई यात्रा का प्रोग्राम था तो उसे स्थगित कर रखना आपको राहत देगा। मित्रों, कोई पारिवारिक मसला जो लंबे समय से घर में अशांति बनाए रखा हुआ था, जो लंबे समय से घर में तनाव बढ़ा रहा था, तो उसके हल होने से घर का वातावरण सुकून और शांतिपूर्ण बना रहेगा। मित्रों, आप अपने जीवन में काफी लंबे समय से शांति ढूंढ रहे थे। मित्रों, तो अब आपको वह शांति मिलेगी ही मिलेगी। वहीं इस वक्त इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा हो सके मित्रों, अपने परिवार के लोगों की सराहना करें, अपने परिवार के लोगों का साथ दें। मित्रों, इस वक्त को समझें। यह वक्त बहुत सुखद है। बढ़ते खर्चे आपको थोड़ा सा विचलित कर सकते हैं, लेकिन यह खर्चे आपके लिए मित्रों थोड़ा सा सुकून भी देंगे, क्योंकि यह खर्च आप स्वयं के ऊपर कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, कटौती करना भी थोड़ा सा जरूरी है। और हां, कुछ समय बच्चों के साथ जरूर व्यतीत करें तथा उनकी समस्याओं का हल निकालें, क्योंकि आपके बच्चे हैं। मित्रों, अगर आप ही उनकी समस्याओं का हल नहीं निकालेंगे तो फिर वे बच्चे कहां जाएंगे। गुरुजी कहते हैं कि जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानने व, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। मित्रों, गुरुजी ने बहुत गहरी लाइन लिखी है कि अक्सर आपने लोगों की जिंदगी को देखा होगा, जिनकी जिंदगी में अपने नहीं होते वह लोग जल्दी बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वह गलत रास्ते पर चलते हैं, तो उन्हें रोकने टोकने वाला और समझाने वाला कोई नहीं होता है। तो मित्रों, इसलिए आप अपने जीवन में भी हमेशा ध्यान रखिए कि यदि आपको कोई अपना रोक रहे या टोक रहा है तो वह आपको आपके अच्छे के लिए ही बोल रहा होगा। तो ऐसे लोगों की अपने जीवन में हमेशा कद्र कीजिएगा और सुनिए। तो गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जो कमल कीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं। मित्रों, आपकी एक सबसे बड़ी गलती है, आप एक से अधिक बातों पर ध्यान देंगे, और एक से अधिक बातों पर ध्यान देने से काम की क्वालिटी बिगड़ सकती है, और काम की क्वालिटी बिगड़ेगी तो नाम आपका खराब होगा। इसीलिए एक वक्त पर केवल एक ही बात पर ध्यान दें, और आपकी कार्य क्षमता भी कम होती दिखाई दे रही है, और आप अपने काम के प्रति चिढ़ हो जाना, यह भी आपकी सबसे बड़ी गलती है। मित्रों, घर पर अचानक से मेहमानों का आना जाना होगा कि आपके घर मेहमानों का तांता बंधा रहेगा, और इस कारण खुशियों से भरा वातावरण भी रहेगा, क्योंकि जब आपके घर में हम आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। करीबी व्यक्ति से आपको खुश खबर मिल सकती है, तो आप ध्यान रखिएगा मित्रों कि इस खबर को अपने दिलो दिमाग पर ज्यादा हावी ना होने दें, क्योंकि खुशखबरी इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आप सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, जीवन में खुशियां आती रहनी चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए देखा जाए तो यह जो समय रहेगा का यह समय महत्वपूर्ण साबित हो वाला है ने, कि इस समय में ग्रह संकेत दे रहे हैं कि आपके अटके हुए काम पूरे होंगे। इस आपको कहीं से पैसा प्राप्त होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में चार चांद लगेंगे। और इस समय के अंतराल में मित्रों, ग्रह यह भी संकेत दे रहे हैं कि आप अपने व्यापार में किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं और कोई नया परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, जो आपके लिए इस वक्त फायदेमंद रहेगा। वहीं अभी के समय में लव पार्टनर बहुत बढ़िया समय व्यतीत करेंगे। लव पार्टनर में मदद प्राप्त होती रहेगी। दोनों एक दूसरे का सहयोग, साथ और वचन निभाने का पूरा जोर शोर से प्रयास करेंगे। वहीं आपको बता दें मित्रों
कि परिवार के खास व्यक्ति के साथ समय बिताने की वजह से तनाव कम हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि परिवार का ही कोई व्यक्ति हो। हमारे जीवन में एक न एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके साथ अगर हम थोड़ी देर भी बैठ जाएं तो हमारे जीवन की तमाम दुख तकलीफ और पीड़ाओं को भूल जाते हैं। तो आपको भी मित्रों ऐसा ही करना है। अपने समस्याओं का हल आपको खुद ही ढूंढ लेना है, क्योंकि यदि आपने किसी से मदद मांगी तो कोई आपकी इस मदद का फायदा भी उठा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें और हर बात के लिए अन्य लोगों पर निर्भर रहना सही नहीं है, क्योंकि जब आप लोगों को पर निर्भर रहेंगे तो स्वयं के पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएंगे। इस कठिन समय में केवल मानसिक रूप से आधार प्राप्त करने की कोशिश करें और काम से संबंधित व्यवस्था बनी रहने से अपने कार्य क्षेत्र के लिए आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। मित्रों, परिवार के साथ चर्चा करके रिलेशनशिप संबंधित निर्णय लिया जाएगा। अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की राय आपके बहुत काम आएगी। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति आपको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेगा और सर्दी खांसी की तकलीफ आपके लिए बढ़ सकती है। साथ ही अपनी बातें स्पष्ट रूप से लोगों के सामने ना कहने से आपको अधिक जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। आपके मन में जो भी बातें हैं, जो भी चल रहा है, वह आपको लोगों के सामने रख देना है। भावनात्मक रूप से आप स्वयं को थोड़ा कमजोर महसूस करेंगे, क्योंकि आप अपनी बातों को अंदर ही अंदर घोल कर पी रहे हैं। ऐसा करना मित्रों आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। जब तक अपने मानसिक रूप बेहतरीन नहीं होंगे, तब तक जीवन में प्रगति प्राप्त करना आपको कठिन महसूस हो सकता है। इसलिए आप स्वयं को भावनात्मक रूप से भी और मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएं। क्लाइंट की बात से अपने तो प्लांट से प्राप्त हुए ऑर्डर को वक्त पर पूरा करना संभव नहीं होगा, जिस वजह से आपकी मित्रों बात खराब हो सकती है, आपके वचन खराब हो सकते हैं। इस कारण छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, लेकिन नुकसान नहीं होगा। तो अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल करना सीखना है। पार्टनर के साथ अचानक से उत्पन्न हो रहे विवादों की वजह से रिलेशनशिप के लिए चिंता आपको महसूस होगी और गर्म वस्तु या एक्सीडेंट की वजह से चोट लगने की संभावना बन रही है। तो वाहन जो है सावधानी पर चलाएं और हेलमेट का उपयोग अवश्य करें। मित्रों, काम को जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश ही यह आपका सबसे बड़ा नुकसान हर बार कराती है कि आप जो भी कार्य करते हैं जल्दबाजी में करते हैं। तो आपको निर्णय लेते समय भी गड़बड़ी नहीं करना है और अभी के समय में आप परिस्थिति का केवल एक ही पक्ष से अध्ययन कर रहे हैं, एक ही पक्ष समझ रहे हैं। अन्य लोगों से प्राप्त हो रहे सुझाव और उनकी नज़रों को समझना आपके लिए मित्रों बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आप जब तक लोगों को समझाने नहीं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक कठिनाइयां आपके सिर पर ही मंडराती रहेगी। इसलिए लोगों की बातों को समझे और अपनी बातों को भी लोगों के प्रति स्पष्ट रूप से रखने की कला सीखें। तो आइए मित्रों, अब बात करते हैं गुरुवार के एक छोटे से अनमोल उपाय की। तो हमारे गुरुजी ने बताया है एक खास उपाय कि अगर आपके प्रमोशन है या रोजगार से संबंधित बांधा रही है, तो गुरुवार को किसी मंदिर में एक पीली वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, फल, कपड़े इत्यादि का दान करें। तो आप अपना यह उपाय पूर्व व बाधा से मुक्ति पाएं। साथ ही ध्यान रखिए यह कि आपको केवल गुरुवार के दिन है पीली चीजों का दान करना है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि दुनिया में सबसे कीमती तोहफा वक्त होता है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो उसे जिंदगी के वह पल देते हैं जो कभी लौट कर वापस नहीं आते। इसलिए मित्रों, इस दुनिया में और अपने इस जिंदगी में हमेशा आप लोगों को वक्त दीजिएगा यह, क्योंकि जो आपके अपने होते हैं आप उन्हें वक्त देने के लिए कहीं ना कहीं से वक्त निकाल ही लेते हैं, और जो अपना होता है वह भी आपको अपना वक्त देगा। तो वक्त का यह सिलसिला मित्रों जीवन में ऐसे ही बने रहना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ही हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और आपस में स्नेह बढ़ता है। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में ही अमल कीजिएगा। तो समय की शुरुआत में आपको थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका समय अच्छा गुजरेगा, खुशनुमा समय व्यतीत हो, तो परिवार के लोगों के साथ आपको वक्त बिताना होगा और इस कारण निराशा भी काफी हद तक कम हो सकती है। और मित्रों, आपस में आपके भाईचारा भी बढ़ेगा, आपस में एक दूसरे से जोड़कर भी रहेंगे
वहीं आपकी छोटी सी मदद से इसी व्यक्ति को आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी, तो आपको मित्रों मदद करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। आप जितना हो सके अपने लोगों का साथ दें। और अभी के समय में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार एक बड़ी जिम्मेदारी को नहीं लेना है। कभी कभी मित्रों, आप अचानक ही बड़ी जिम्मेदारियां अपने सिर ले लेते हैं और फिर उन जिम्मेदारियों को निभाने में असफल हो जाते हैं। करियर संबंधित योजना पर आप अमल कर सकते हैं। इस कारण आर्थिक परिस्थिति में सुधार नजर आएगा। मित्र, लव रिलेशनशिप से संबंधित सकारात्मकता बनी रहेगी, लेकिन अधिक विचार करके फिर से निर्माण कर सकते हैं, जो कि ज्यादा सोचना ही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप किसी भी बात को सोच सोच कर इतना बड़ा बना लेते हैं कि फिर खुद के मन में उसके प्रति तनाव और डर उत्पन्न कर लेते हैं। मित्रों, विटामिन्स की कमी की वजह से शारीरिक कमजोरी उत्पन्न हो सकती है। सुपाच्य भोजन ग्रहण करना है कि परिवार के हर एक व्यक्ति की इच्छा पूरी करने की कोशिश आपके द्वारा की जा सकती है। परिवार का हर व्यक्ति आपका सहयोग, आपका साथ देगा और आपको बता दे कि काम की जगह अपना खास स्थान निर्माण करने के लिए आपने जो प्रयत्न किए हैं, वह प्रयत्न तुरंत फल नहीं देंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने जो स्थान प्राप्त किया है उसे बरकरार रखना है और उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा, तो यह वहम अपने मन से निकाल देखिए। यह सब कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, भविष्य में अपेक्षित प्रगति जरूर मिलेगी, क्योंकि इसी के दम पर अपने करियर में आगे बढ़ेंगे और फिर इसी के बल पर आप अपने समय को सुनहरा बनाएंगे। अपने काम में रुचि बढ़ेगी और लक्ष्य स्पष्ट होने से आपके द्वारा मेहनत भी की जाइए। और मित्रों, रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय लेते समय शुरुआत में आपको सुविधा महसूस होगी। शुरुआत में आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि परिस्थितियां आपके पक्ष में, तो मित्रों आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होगा और बदन दर्द की तकलीफ आपको होने से बेचैन हो सकती है। साथ ही आपको थोड़ा सा आराम पर ध्यान देने की आवश्यकता। अपने भावनाओं को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें, क्योंकि साथ में जिन बातों की वजह से आपको कमजोर महसूस होता है, उन पर काम करना शुरू करें। क्योंकि मित्रों, देखा गया है कि जब आप अपनी भावनाओं को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने भावनाओं पर आपका संतुलन नहीं रहता है, तो इस वजह से आपको जीवन में दुख तकलीफों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मित्रों, आपको स्वयं को मजबूत बनाना होगा है। भविष्य में यदि आप जल्दी प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अभ्यास अभी से शुरू करने होंगे। लेकिन अभी का समय अत्यंत कठिन साबित होगा, तो कठिनाइयों से घबराना नहीं है। साथ ही करियर संबंधित बातों के अलावा अन्य बातों पर अधिक ध्यान देने से मित्रों, आप अपने मार्ग से भटक सकते हैं, क्योंकि आप जरूरी बातों को छोड़कर फिजूल की बातों में उलझे हुए हैं और आप यही गलती आपको आगे बढ़ने से रोकती है। साथ ही में पेट से संबंधित दिक्कत आपको हो सकती है, तो पेट के प्रति आप थोड़ा सा सजग रहें। उन्हें स्वास्थ्य का प्रतिरोध बढ़ाने पर ध्यान दें। जिस प्रकार की सकारात्मकता आप महसूस करना चाहते हैं, वह प्राप्त होगी, लेकिन आपको थोड़े से प्रयत्न करने होंगे। साथ ही मित्रों, आपको बता दें कि आपकी किस्मत अत्यंत धीमी गति से बदल रही है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जब बातें बदलेगी तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बातें बदलना जीवन में बहुत जरूरी है। इस बात पर ध्यान रखना होगा, आपके द्वारा की गई मेहनत का फल आपको प्राप्त होने वाला है, लेकिन मेहनत भी आपको डटकर करना है। एकाग्रता और संयम के साथ यह काम करते रहें, तो मित्रों, आपके काम कहीं नहीं रुकेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा नाम कमाने का प्रस्ताव जल्द ही प्राप्त होगा, लेकिन जितनी मेहनत आपको नाम कमाने में चाहिए, उतनी मेहनत आप नहीं लगा रहे हैं। अपेक्षित व्यक्ति से लव प्रपोजल प्राप्त होने में है और वक्त लगेगा, और इस सेहत में मित्रों आ रहे बदलाव पर आपको ध्यान देने की जरूरत देते। तो आइए मित्रों, अब बात करते हैं गुरुवार के एक छोटे से अनमोल ज्ञान के बारे में। तो मित्रों, हमारे गुरुजी ने आप सभी के लिए गुरुवार का एक उपाय बताया है। यदि आपके व्यवसाय में बाधाएं चल रही हों, व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा हो, मुनाफा नहीं दे रहा हो, तो गुरुवार को पूजा घर में हल्दी की माला लटकाएं और अपने कार्यस्थल पर पीले रंग की वस्तुओं का उपयोग करें और भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लड्डू का भोग लगाए हैं। ऐसा करने से आपके घर परिवार, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी और सुख समृद्धि आएगी।
हर कोई चाहता है तो उसका खुद का एक घर तो जरूर हो, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसका सपना साकार होने में अड़चन आ जाती है। अगर आप खुद का मकान या फ्लैट चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं। ये उपाय बेहद कारगर और सरल हैं। आइए जानते हैं इन ज्योतिष उपाय के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप किराए पर रहते हैं और खुद का घर चाहते हैं तो नीम की लकड़ी का एक छोटा सा घर बनवा लें और फिर उसको किसी गरीब बच्चे को दे दें या फिर किसी मंदिर में रखाएं। ऐसा करने से आपके घर बनने की रास्ते में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपका सपना जल्दी पूरा होगा। घर या फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो हर रोज विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें और बुधवार का उपवास भी रखें। साथ ही गणेश जी को पूजा में लाल फूल और दूर्वा घास अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और गणेश जी के आशीर्वाद से खुद का घर खरीदने में आसानी हो जाएगी। घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए एक चांदी की कील लें और उसको नीम के पेड़ में गाड़ दें। ध्यान रखें कि गाड़ने के लिए लकड़ी का ही प्रयोग करें और उपाय को किसी भी तृतीया तिथि को ही करें। दरअसल नीम के पेड़ का संबंध मंगल ग्रह से है और चांदी की कील का चंद्रमा से। मंगल और चंद्रमा के एक साथ आने से दोष दूर होगा और घर बनाने का सपना अवश्य पूरा होगा। का असर आपकी सेहत पर भी जरूर पड़ता है। आई इसका सबसे अच्छा उपाय ऐसी स्थितियों से बचना ही है, परंतु ऐसा हमेशा संभव नहीं हो पाता। इसीलिए खुद को राहत देने के लिए कुछ ऐसी तकनीकें अपनाएं जिससे आपको बिना बात का तनाव ना हो और आपकी सेहत खतरे में ना पड़ रहे। और हाँ, प्यार आपके समकक्ष ही है, परंतु आप उसकी तरंगों को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। आज इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आपके आसपास के लोग आपसे कैसा व्यवहार और बातचीत करते हैं। कोई आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। आपके रिश्ते में लोगों के साथ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने साथी से वार्तालाप करें एवं उसकी बात को ध्यान से सुनें जिससे कि समस्या का समाधान निकल सके। साथ ही में दोस्तों, आपको हम बता दें कि आज के दिन आपकी प्रतिभा को आपके उच्च अधिकारी पहचानेंगे और आपके कार्यक्षेत्र में आपकी काफी प्रशंसा होगी और साथ ही साथ आपको घर में उपहार भी मिल सकता है जो आपके दिन को प्रज्वलित करेगा और आप इसके हकदार भी हैं। आपने अपने करियर को उठाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं जिससे कि आपको अपने कार्य की सराहना मिलेगी और अब उनके फल मिलने का समय भी है। आज के दिन आप कुछ महंगी खरीदारी में भी व्यस्त रहेंगे तथा दोस्तों, आज आपको अपने दृष्टिकोण को सांसारिक वास्तविकता के साथ संतुलित करने की जरूरत को समझने और इस कला में पारंगत होने की आवश्यकता महसूस होगी। आपकी योजनाएं महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन आपको इसके लिए वास्तविक समस्याओं को समझना होगा, नहीं तो आप अपने अच्छे इरादे के बावजूद टकराव महसूस करेंगे। आपको यह भी समझना है कि आपका किसी ऐसे व्यक्ति से भी टकराव संभव है जो आपके ही जितना महत्वाकांक्षी और दृढ़ संकल्प है तथा आपका शारीरिक स्वास्थ्य है तो पिछले कुछ समय से अच्छा है, लेकिन मानसिक तनाव बेआंच रहा है। आपको जल्दी से जल्दी इसका समाधान खोजना चाहिए। करियर संबंधी कुछ बदलाव भी आपको करने चाहिए, नहीं तो इस सारे तनाव का आपकी की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ देगा। आप राहत के लिए कुछ तकनीक और व्यायाम अपना सकते हैं। स्वास्थ्यकर भोजन से भी काफी अंतर दिखेगा। साथ ही में दोस्तों, आज का दिन रोमांस के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी अंतरंग योजना से, किसी खर्चीली सरप्राइज से उन्हें खुश और चकित कर देने की योजना बना सकते हैं। आपको भी शायद बदले में उनसे कोई ऐसे ही सरप्राइज मिले। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। इसका पूरा लाभ उठाने के लिए कुछ एकांत समय बिताने की योजना बनाएं। अगर परिवार बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह सर्वोत्तम समय है। तथा दोस्तों, अपने विचार व्यक्त करने में हिचकिचा नहीं। आत्मविश्वास की कमी को खुद पर हावी ना होने दें, क्योंकि यह सिर्फ आपकी समस्या को और जटिल बनाएगा, साथ ही आपकी तरक्की में भी रधा अटका जाएगा। अपना आत्मविश्वास फिर से हासिल करने के लिए अपनी बात खुलकर कहें और परेशानियों का सामना होठों पर मुस्कुराहट के साथ करें। संदिग्ध आर्थिक लेनदेन में फंसने से सावधान रहे। किसी ऐसे के साथ परस्पर संवाद की कमी जिसका आपको बहुत ख्याल है आपको तनाव दे सकती है, जो अपने प्रिय के साथ छुट्टियां बिता रहे हैं। यह उनकी जिंदगी के सबसे यादगार लम्हों में से होंगे। आज के समय में अपने लिए वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज ऐसा दिन है जब आपके पास अपने लिए भरपूर समय होगा। आप अपने जीवन साथी के प्यार की मदद से
जिंदगी की मुश्किलों का आसानी से सामना कर सकते हैं। किसी करीबी और पुराने मित्र से मिलकर आज आप अतीत के सुनहरे दिनों में खो सकते हैं। और हाँ, सेहत से जुड़ी समस्याएं आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। आज आपका सामना कई नई आर्थिक योजनाओं से होगा। कोई भी फैसला करने से पहले अच्छाइयों और कमियों पर सावधानी से गौर फरमाएं। अपने फैसले बच्चों पर थोपना उन्हें नाराज कर सकता है। बेहतर होगा कि आप उन्हें अपना पक्ष समझाएं ताकि वे उसके पीछे की वजह को समझकर आपकी बात को आसानी से स्वीकार कर सकें। रोमांचक दिन है क्योंकि आपका प्रिय आपको तोहफे उपहार